उनका घर बिजनेस सब चला गया, उसमें घाटा हो गया, तो इसमें मेरी बेटी का क्या दोष जो लोग उस पर दोष आरोपण कर रहे हैं। ये सब उनकी सोची समझी चाल है। उन्होंने शादी करने के लिए झूठ बोला, अब दोष मेरी बेटी को दिया जा रहा है। मंजुला देवी तड़पते हुए बोली। पास ही खड़ी बहू रामा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और मन से आह से निकली, हर बात का दोष मेरी किस्मत पर। मरने वाली माँ जी आज वही सब जब बेटी पर बीत रही है तो कैसे तड़प उठी। सच ही कहा गया, जाके पैर ना फूटी ववाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। उठते बैठते हर छोटी सी छोटी घटना का दोष उसे दिया जाता। जिस दिन से शादी होकर रामा घर में आई तब से कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। घर में हर लड़की की तरह रामा ने भी बड़े अरमानों के साथ ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। शादी में बारिश हो गई तो दोष दुल्हन का, बारात में गड़बड़ी हुई तो दोष रामा की किस्मत का, रास्ते में बस खराब हो गई तो दोष नई बहू का, घर पहुंचकर रिश्तेदारों के बीच तू तू मैं हो गए तो नई बहू के कदम शुभ नहीं है। ये सब सुनते सुनते रामा को समझ आ गया कि उनका ससुराल भी ऐसा ही है, जहाँ हर गलती, हर कमी या दोष उसे और उसकी किस्मत को दिया जाएगा। उसे सुनकर बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन सुबह उठते तो पता चला कि रात में बारिश बहुत तेज हुई थी, जिस वजह से रात में कमरे में कहीं भी सीलन आ गई तो सासू माँ अपना सर पकड़कर रो रही थी और कह रही थी कि जब से हम छोटे अपने बेटे की शादी किए हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे घर में, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। मेरा अच्छा भला नया बना हुआ घर बहू के आते ही वो भी दरार दे गया। रामा चुपचाप अपने काम में लग गई और सोचने लगी, घर में कुछ अच्छा होता है तो सासू माँ उसका क्रेडिट अपना ले लेती है कि उनकी किस्मत तो हमेशा से बहुत अच्छी थी, वो तो अपने घर की लक्ष्मी है, उनकी वजह से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और घर में कुछ भी गलत हुआ तो वो बहू के कदम शुभ नहीं है, इस वजह से हुआ। बेटा का काम धंधा पहले से नहीं चलता था। शादी करते समय तो लड़की के माता पिता से झूठ बोल दिया। जब बहू घर आ गई तो उसका भी पूरा दोष बहू के सर पर मर दिया कि बहू के आते ही बेटे का काम धंधा फैल हो गया। एक दिन खुद रामा ने ससुर जी को सासू माँ से कहते सुना कि उनका बेटा अपने बिजनेस पर पहले से ध्यान नहीं देता था, इसीलिए उनका बिजनेस ठप हो गया। लेकिन सासू माँ को तो जैसे रामा की किस्मत का दोष देने का बहाना चाहिए रहता था। अब तो हर समय भी सुनाती रहती कि तुम्हारा पति कुछ करता नहीं है तो तुम्हारा खर्च तो हम उठा रहे हैं, तो तुम्हें तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, और जरा भी चूक चपड़ की तो हाथ पकड़ कर बाहर कर देंगे। इसी बीच रामा की नंद वैदेही का ब्याह एक रईस घराने में तय हो गया। अब तो सासू माँ रामा को दिन रात सुनाने का एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया और वो अहंकार में भरकर रामा को सुनाती, मेरी बेटी की तो किस्मत दोनों तरफ से अच्छी है, ससुराल मायके दोनों तरफ से जब से शादी तय हुई है सब अच्छा अच्छा हो रहा है। धूमधाम से वैदेही ब्याह कर ससुराल चली गई। हर तरह से सुखी संपन्न ससुराल, वैसे ही परिवार के सदस्य बहुत अच्छे, सब वैदेही का बहुत ध्यान रखते। लेकिन कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे उनका बिजनेस घाटे में चला गया। सब महलों से सड़क पर आ गए। घर भी तो सब पढ़े लिखे थे तो वहाँ तो कोई वैदेही का दोष नहीं देता, लेकिन बाहर वालों की जुबान कोई नहीं पकड़ सकता। सब दबी जुबान से कहते पहले तो सब था, बहू के कदम पड़ते ही ये सब हो गया, सब चला गया। ये शब्द जब सासू माँ के कानों में पड़ते तो अपनी बेटी के लिए वो तड़प उठती, लेकिन उस समय बहू के दर्द का एहसास तक नहीं होता कि उनकी बातों से हमेशा रामा को कितनी तकलीफ होती थी। वैदेही जब इस बार मायके आई तो अपनी माँ से बोली, माँ आप हमेशा हर छोटी सी छोटी बात का दोष भाभी की किस्मत पे देती थी ना। अब देखो घर वाले तो नहीं, लेकिन बाहर वाले इन सब बातों का जिम्मेदार मुझे ही ठहराते हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे याद आता है उस समय भाभी की भींगी आंखों का दर्द। उस समय वो कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी।
आपने कभी घर में किसी अच्छे काम का जिम्मेदार उन्हें नहीं माना, बस जरा भी कुछ गलत होता तो वो उनकी वजह से हुआ है। शायद इसीलिए कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने आपको एहसास दिलाने के लिए ही मेरे साथ ये खेल खेला है, ताकि आपका अहंकार चूर चूर हो सके। बेटी की बातें सुनकर माँ से कुछ बोलते नहीं बना, बस बहुत बनी बैठी रहती कि कभी ये नहीं सोचा था कि जो कांटे भरा पौधा वो रोप रही है, उनके कांटे कभी उन्हें भी चुभ सकते हैं। रमा भगवान के घर न्याय के सामने नतमस्तक थी। सासू माँ को तो शायद एहसास हुआ था या नहीं, लेकिन उनकी बेटी भली भांति समझ गई थी कि कल बीती समय में माँ ने जो अहंकार वश की किसी और की बेटी के साथ किया, वही पलटकर उनकी बेटी के साथ हो रहा है। अहंकार तो रावण का नहीं रही, फिर हम लोग तो मामूली इंसान हैं और भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। वो जैसे नचाता है, हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।